हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आज लाया हूं जियोग्राफी का अपना कोर्स। क्यों? क्योंकि भैया कुछ बच्चे अपना बोल रहे थे कि हमारा जो रेगुलर और पूरा का पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों अभी तक हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, प्रैक्टिस में मैंने मिक्स क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए थे और यहां पर बात करें कि जियोग्राफी के भी मैंने कुछ आपको ऑब्जेक्टिव करवाए। लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे कैसा, बिल्कुल डिटेल में। अब डिटेल में पढ़ने का हमारा कुछ तरीका भी होगा और कोर्स कैसा रहेगा, क्या क्या चीज हमारी रणनीति रहेगी, कैसे हम पढ़ेंगे, ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। ठीक है। अब देखो कि जीके का ऐसा रहता है कि जीके को याद करना, अब दो तरीके नहीं तीन तरीके मेरे पास रहेंगे दोस्तों। तीन तरीकों में एक हमारा रहेगा मैप और दूसरा रहेगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के अलावा रहेगी तो कौन सी ट्रिक। तीन माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा जो हमेशा के लिए याद रह सकते हैं। ट्रिक की बात करें, ट्रिक ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है, कॉन्सेप्ट ज्यादा समय तक याद रह सकता है, और मैप अगर आप एक बार सेट हो गया मैप से अगर पूरे लोकेशन, तो 100% सारा का सारा आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। पूरी चीज मैं बताऊंगा दोस्तों। ये अपन लाए माउंट एवरेस्ट बेच की बात करें इंडियन जियोग्राफी की, जिसमें हमारी रणनीति क्या रहेगी कि देखो यहां पर बात करते हैं कि अपनी जो क्लास रहेगी वो लाइव रहेगी, है ना। क्या रहेगी? लाइव क्लास रहेगी, और लाइव के साथ साथ हम बोलेंगे कि रिकॉर्डेड भी रहेगी। मतलब जो बच्चे कुछ ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम नहीं देख पाते हैं, बाद में भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हो जो एप्लीकेशन के आपके रहेंगे। ठीक है। उसके बाद बोला कि टॉपिक वाइज अपना क्या होगा, क्लास नोट्स जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे आज मैंने पढ़ा दिया उसी का टॉपिक वाइज आपको पूरा का पूरा नोट्स बने बनाए भी आप लोगों को मिल जाएंगे। मतलब कहने का कि आप लोगों को साथ साथ में नोट्स बनाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने क्लास अटेंड भी की, आपने सुन भी लिया ना, तो गारंटी मेरी 80% चीजें क्लास में याद आप लोगों को हो जाएगी, 20% आपके रिवीजन के ऊपर रहेगा। ठीक है। प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर अपना रहता है। उसके बाद आप बात करें कि टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा कि जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसका टेस्ट अपना सैटरडे के दिन कंप्लीट अपना लिया जाएगा, ताकि आप एनालिसिस कर सकोगे मैंने पढ़ा है 5 दिन में तो कितना एनालिसिस आप लोगों ने किया है। उसके बाद जितने भी आप लोगों के डाउट होंगे पूरे के पूरे डाउट भी आप लोगों के कंप्लीट करवाए जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है कुछ बच्चों को कि सर हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आता है, तो बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपनी क्लास रहेगी, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। कुछ प्रेजेंटेशन में आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप पता चल जाए कि कैसे अपने पढ़ने वाले हैं, है ना। उसके बाद वैलिडिटी पहले 1 ईयर की रखी थी, लेकिन अब वैलिडिटी कैसी 2 ईयर की रख दी। तो जो बच्चा बिल्कुल जीरो से भी पढ़ना चाहता है, जीरो से बिल्कुल जीरो से लेवल तक सब कुछ अपना कंप्लीट होगा, सारे एग्जाम इसमें कवर करेंगे अपन। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं करवाऊंगा, इसलिए करवाऊंगा क्योंकि एनालिसिस हम कर सके कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और आगे कैसे पूछ सकता है अपना, इसलिए अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपन करवाएंगे। ठीक है। तो एग्जाम की बात करें तो सभी एग्जाम के लिए हमारा हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस अपना सीपी हो, एसएससी जीडी हो, चाहे हमारा बात करें कोई सा अपना अपना रेलवे की कोई भी एग्जाम हो हमारी दोस्तों, मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम हो, पटवारी हो, पुलिस हो, एमपीएसआई हो, सीपीओ हो, है ना, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए अपना रहेगा जियोग्राफी। कोई भी बाहर अपना क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस अपन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि मैं खुद भी पढ़ाऊंगा, तो बात करें कि 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही पढ़ा है ना। उसके साथ साथ हम बात करें कि इस बैच का रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा कितनी तारीख से, 3 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि कितनी तारीख तक चलेगा, 11 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों चलेगा यहाँ पर। ठीक है। 11 तारीख से डेमो क्लासेस मेरी कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी, 11 से स्टार्ट चलेगी, जो कि लगभग 5 दिन तक चलेगा। डेमो क्लास अपने अटेंड कीजिए, आप ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे क्या क्वालिटी अपनी रहेगी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या अपना होने वाला है इसमें, कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं ना। इसमें देखेंगे अपन कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखो हमारा जो सबसे प्राथमिकता में रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा, सामान्य परिचय रहेगा, है ना। हम बात करें सामान्य परिचय रहेगा पूरा किसके बारे में, जियोग्राफी के बारे में, कि आखिरकार भारत के नाम कौन कौन से, है ना, किसने नाम दिया, हमारा डीप में भी पढ़ेंगे अपन। उसके बाद हमारा अक्षांश विस्तार कैसा है, देशांतर विस्तार कितना है, आखिरकार हमारा कंपेयर करेंगे इसका वर्ल्ड के आधार पर कि कितने गुना किससे ज्यादा हमारा बड़ा है, एरिया वाइज कितना बड़ा अपना, सब कुछ पूरी बेसिक जानकारी हमारी पूरी इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा भौगोलिक विभाजन अपन देखेंगे, फिजियोग्राफी अपन देखेंगे, या भौगोलिक विभाजन हम बोल देते भौतिक विभाजन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है क्या, कि नॉर्थर्न माउंटेन रीजन अपन पढ़ेंगे, मतलब हिमालय के बारे में अपन पढ़ेंगे। पूरे के पूरे जो नॉर्थर्न हमारा इंडियन प्लेन्स हमारा है, मतलब जो मैदानी क्षेत्र है, वो मैदानी क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा। उसके साथ साथ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे, मतलब जितने भी हमारे भारत के पठार है और पठार के बारे में देखेंगे। उसके बाद इंडियन डेजर्ट हम बात करें, मरुस्थल पढ़ेंगे। कोस्टल रीजन मतलब तटीय क्षेत्र हमारा पढ़ेंगे, और इंडियन आइसलैंड है पूरा एक एक करके डीप में, और पूरा डायग्राम से मैप के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। अगर मैप के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है 1 महीने के अंदर आपको पूरे इंडिया की लोकेशन, 1 महीना जब जियोग्राफी अपनी खत्म होगी वहां तक इंडिया की लोकेशन पूरी की पूरी आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगी कि कौन से एरिया कहां पर है, किस एरिया में हमारे क्या घटना घटती, पूरी की पूरी सब कुछ। ठीक है।
जिसके बाद रिवर सिस्टम की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम जिसे बोलते हैं आप, तो इसके अंतर्गत हम नदी पढ़ेंगे, जिससे हमारे पूरा नदियां, भारत की नदियां पढ़नी, लगभग बहुत सारी नदियां हम पढ़ेंगे। जिसके साथ साथ मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि नदियों के जब पढ़ेंगे डायग्राम से, उसी नदी के ऊपर मैं क्या बना दूंगा, प्रोजेक्ट बना दूंगा, ताकि आपको नदी के साथ साथ आपके परियोजना भी हो जाए, जलप्रपात भी हो जाए, उसके साथ किनारे बसे शहर भी हो जाए। ऐसा नहीं कि नदी अलग पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट अलग पढ़ रहे हैं, नहीं, एक साथ सारी की सारी पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। उसके बाद हम गंगा सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम और इधर पूरा हमारा कौन सा पैटर्न होता है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्लाइमेट की बात करें तो हमारा फिर उसके बाद जलवायु, कैसे हमारी वर्षा होती है, कैसे हमारा शीत ऋतु आती है, कैसे हमारी सारी चीजें, हमारा कैसे एकदम से चेंज होता है। अभी जो हमारी मार्च जनवरी फरवरी में बारिश होती है, इसका रीजन क्या होता है, आखिरकार तमिलनाडु क्षेत्र में बारिश क्यों नहीं होती, मानसून जब प्रवेश करता है, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया की जो मिट्टी है, उन मिट्टियों से संबंधित इतने प्रकार के, हमारी 8 प्रकार की मिट्टी हमारी भारत में, कौन सा एरिया होता है, किस मिनरल्स की अधिकता होती है, किस मिनरल्स की कमी होती है, कौन सी फसल हमारी उगाई जाती है, सारी चीज इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद फसल की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपना। इसमें क्या पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में कि आखिरकार किस फसल का उत्पादन कहाँ होता है, जिसकी वेरायटी कौन कौन सी है, आखिरकार ये पूरी एग्रीकल्चर और कितने भागों हमारे एग्रीकल्चर को बांटा गया है ना, सारे पॉइंट अपन इसमें देखेंगे। उसके बाद एनर्जी सोर्सेस हमारा बहुत बार एग्जाम में पूछता है और 100% पूछता ही है ना। कौन सा, तो एक तो पूछता है पारंपरिक ऊर्जा संसाधन और गैर पारंपरिक, है ना, जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल अपना, है ना। तो हमारे दोनों प्रकार के देखें, कन्वेंशनल कौन सा होता है, जो पहले पुराने समय से चले आ रहे हैं हमारे, वो नॉन कन्वेंशनल कौन से होंगे, जो अभी वर्तमान में चले आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी से हमारा उत्पादन करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया अपना, है ना, विंड एनर्जी अपना हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सारे सारे एनर्जी सोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री हम पढ़ेंगे, पूरा उद्योग भारत में कि किस प्रकार का उद्योग है और कहां पर अपना उद्योग धंधे होते हैं, कहां से हम इंपोर्ट करते हैं, कहां से एक्सपोर्ट करते हैं, कितना कहां से प्रोड्यूस किया जाता है, सारी चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिनरल्स की बात करें, मिनरल सोर्स या खनिज संसाधन की बात करें तो खनिज में क्या देखना है, सबसे महत्वपूर्ण अभी जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट है उसके अनुसार देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कहां पर खनिज पाया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा उड़ीसा में अपने पाए जाते हैं, अभी बॉक्साइट वगैरह पाया जाता है, लोहा अपना सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, क्रोमाइट पाया जाता है। उसके बाद राजस्थान में कौन सा, चांदी सबसे ज्यादा होता है, कर्नाटक में अपना, एक एक चीज अपन पूरा मैप से पढ़ेंगे और 100% चीजें याद होगी, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक वगैरह, ये हमने इसके बारे में देखा कि एनर्जी सोर्सेस इसके बारे। उसके बाद हम बात करें पेट्रोलियम हम पढ़ेंगे, है ना, फाइबर्स, नेचुरल गैस वगैरह, ये सारे अपने किसके टॉपिक है, मिनरल्स वाले के टॉपिक है। इंडियन रॉक्स, जितने भी हमारे चट्टान वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे। रेलवे अपना बात करें कि पोर्ट्स वगैरह, ये एयरपोर्ट, मतलब ये परिवहन वाला टॉपिक हमारा पढ़ेंगे पूरा, कितने प्रकार के हमारे भारत में परिवहन सेवा होगी, उन परिवहन सेवा की बात करें, है ना, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट अपना, रोड ट्रांसपोर्ट अपना, है ना। उसके बाद वाटरवे अपन पढ़ेंगे, सारी चीजें अपन किसके, परिवहन के अंतर्गत। उसके बाद यहां पर पढ़ेंगे अपन इंडिया की पोजीशन, अपनी पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक्स, मतलब यहां पर बात करेंगे किसकी, जनगणना की, किसकी बात करेंगे, जनगणना, जनगणना वाला टॉपिक अपना पढ़ना रहेगा, महत्वपूर्ण अपना ये। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी रहेगी जो किसके अंतर्गत, इसी। अब बात आती है सर कुछ चीजें आपने बताई नहीं इसमें, जैसे हम बात करें कि भारत की झीलें, अरे दोस्तों भारत की झीलें हम पढ़ेंगे ना, तो जब नदियां वाला सिस्टम अपना चलता रहेगा ना, उसी समय भारत की झीलें अपन कंप्लीट कर लेंगे। और जब माउंटेन अपन पढ़ेंगे उसी समय भारत के अपने जो दर्रे हैं वो सारे के सारे अपन कंप्लीट कर लेंगे, है ना, ये चीजें याद रखना। उसके बाद हम बात करें कि एक टॉपिक और हमारा कौन सा, कि भारत के वन, कौन सा टॉपिक हमारा, भारत के वन। भारत के वन की बात करें, हमारा फॉरेस्ट अपना क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट हमारा पढ़ेंगे। अब फॉरेस्ट में हमारा क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर नेशनल पार्क हम पढ़ेंगे, कौन सा, नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क के अलावा हम बात करें तो कौन सा, नेशनल सेंचुरी हमारा पढ़ना रहेगा, नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर क्या, कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी इसमें पढ़ना है, क्या, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्षेत्र जिसे बोलते हैं जीवमंडल क्षेत्र। तो ये भी हमारा क्या रहेंगे, ये टॉपिक अपने पूरे के पूरे इसके अंतर्गत हमने इंक्लूड किए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ये अपना पूरी वैलिडिटी मैंने बता दी, क्या क्या चीज हमारी रहेगी, लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, टॉपिक वाइज क्लास नोट्स रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, लाइव डाउट रहेंगे, हिंदी इंग्लिश अपना बाइलिंगुअल रहेगा। वैलिडिटी अपनी कितनी, 2 ईयर की रहेगी। ये पूरा रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट हो चुका है, 11 तारीख से अपना डेमो क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है हमारी कि बहुत सारे एग्जाम, जैसे एसएससी के एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो एसएससी की कितनी सारी एग्जाम हमारी अभी डली हुई इस साल होने वाली है। रेलवे के एग्जाम में हमारे आरपीएफ की जो कांस्टेबल एसआईबी एग्जाम आ गई है, उसके वो जो एसएससी जीडी ग्रुप डी भी अपनी आएगी। उसके बाद हम बात करें कि और भी एग्जाम की, अभी असिस्टेंट लोको पायलट की अपनी एग्जाम निकली है। उसके साथ साथ अभी
हम बात करें कि स्टेट एग्जाम भी बहुत सारी, यूपी का एग्जाम अपना बचा है ना, वापस अपना री एग्जाम होगा। ये और सिलेक्शन जो अपने हुए हैं दोस्तों एकेडमिक से हमारा, तो यहाँ पर ये कांस्टेबल हो गया, आर्मी हो गया, जेल पुलिस हो गया, इंस्पेक्टर वगैरह, इनके एग्जाम में अपने सिलेक्शन हुए, वो वाले सिलेक्शन अपने दोस्तों ये पूरे के पूरे अपने, ठीक है। हम बात करते हैं और भी चीजें, जैसे मैथ्स का भी अपना कोर्स आप लोगों ने देखा होगा, मैथ्स का भी कोर्स अपना डला हुआ है, मैथ्स का कोर्स भी अपना लॉन्च हुआ है। अब बात आती है कि सर कैसे हम कोर्स को लें, है ना, बात आती है कोर्स कैसे लें, तो आप लोगों को क्या डाउनलोड करना है, स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जैसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा हमारा दिखाई देगा, यहाँ पर देखो जैसे दिखाई देगा, तो उसके बाद यहाँ पर होगा पेड कोर्स, और पेड कोर्स में आप लोगों को दिखाई देगा कौन सा, राजेश सर वाला कोर्स। इसके अलावा मैथ्स का जितने भी कोर्स अपने पेड कोर्स है सारे के सारे लॉन्च किए वो यहाँ पर रहेंगे। पेड कोर्स में जाओगे वहां पर आप 299 रुपए का ओनली आप कोर्स खरीद कर सकते हो, जाके अपने पूरा अपना थ्योरी और सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। इसमें अगर मैं बात करूं कि अपना तरीका कैसे रहेगा, तो मैं चीजें आप लोगों को थोड़ी सी और बता देता हूं, इसमें तरीका अपना पढ़ने का क्या रहेगा। देखो ये तरीका रहेगा जिसमें अपन, एक तरीका तो मेरा ये रहेगा, है ना, कि यहाँ से बाइलिंगुअल हम इस तरीके से मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा रहेगा, है ना, पूरा मैप के माध्यम से, ताकि आप लोगों को एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो सके, ये एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो सके कि किस तरीके से हमारा पढ़ना रहेगा। ये बस मैंने आप लोगों को ट्रेलर बताया, जियोग्राफी कुछ मैंने पढ़ा भी रखी है, इसके अलावा भी हमारा एक तरीका और रहेगा ये, ठीक है, ये मैंने बता रखा। अब देखो एक तरीका और रहेगा हमारा कि क्या, कि हम खुद ही मैप बनाएंगे। क्या बताएंगे, खुद ही मैप बनाएंगे। खुद मैप बनाने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारा ज्यादा समय तक हमें कंटेंट याद रखना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं यही बताता हूं। बाकी का आप लोग रट के भी कर सकते हो, लेकिन रटी हुई चीजें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है। अगर हमने मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी सारी लोकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करी कि यहाँ पर केरल आ जाता है अपना, यहाँ पर कर्नाटक आ जाता है, तो जैसे कर्नाटक की हमने बात करी कि यहाँ पर कर्नाटक आ जाता है ना, तो कर्नाटक के हमने पढ़ी क्या क्या चीजें, कि यहाँ पर नेशनल पार्क हमारे पढ़ने के आ गए, है ना, नेशनल पार्क पढ़ने के आ गए, तो हम बता देंगे यहाँ पर कौन सा, रंगनथिट्टू, कौन सा बता देते हैं, रंगनथिट्टू बता देते, कौन सा बता देते, रंगनथिट्टू। एक बता देते बन्नरघट्टा, कौन सा बता देंगे, बन्नरघट्टा अपन बता देते दोस्त, बन्नरघट्टा। बता देते हम बांदीपुर, कौन सा, बांदीपुर। और बता देते अपन कौन सा, नागरहोल, कौन सा बता देते, नागरहोल। अब दोस्तों एक बात बताओ, हम याद करेंगे तो इसको ट्रिक कैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे रबनाबा, क्या रख सकते हैं, रबनाबा। रबनाबा कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, रा से रंगनथिट्टू, बा से बन्नरघट्टा, और ना से हम बात कर सकते हैं नागरहोल, और बा से वापस याद रख सकते कौन सकता, बांदीपुर। ऐसे हम ट्रिक से लॉजिक से भी पढ़ेंगे। और आप लोगों को जीके पढ़ने की हम बात करें कि जीके का तरीका 3 ही तरीके अपन रहेंगे, और सबसे बेस्ट तरीका जो मेरा है दोस्तों, वो मैं इस पे ही भरोसा करता हूं, मैप पे, क्योंकि मैप की लोकेशन आपको पता होगी तो आसानी आप कर सकते हो। नहीं तो दूसरी चीज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, सर इसमें कौन से कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगा दोस्तों, कैसे याद कर सकते हैं वो तरीका, है ना। उसके बाद तीसरी तरीका हमारा रहेगा ट्रिक, इस माध्यम से हम पढ़ेंगे ताकि ज्यादातर कंटेंट याद रख सके। जिन विद्यार्थियों ने मेरा वीडियो देख रखे हैं उनको पता होगा किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों को पूरी रणनीति मेरी समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो भैया एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और एप्लीकेशन से आप वहां से कोर्स खरीद सकते हो, और डेमो क्लास आप 11 तारीख से अपना 11 तारीख से डेमो अटेंड कर सकते हो। और अगर कोर्स डायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट आप खरीद सकते हो, ठीक है। मिलते हैं क्लास में।